हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में रोजाना बोले जाने वाले 30 प्लस सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे है पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। जैसे अगर आपको बोलना हो जूते पहन लो तो आप बोलेंगे पुट ऑन द शूज। इसी तरीके से अगर आपको बोलना हो कमीज पहन लो तो आप बोलेंगे पुट ऑन द शर्ट। इस तरीके से पुट ऑन का यूज करके आप काफी सारे और सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब अगला वर्ड है टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना। अगर आपको बोलना हो जूते उतार दो तो आप बोलेंगे टेक ऑफ द शूज। इसी तरीके से अगर आपको बोलना हो कमीज उतार लो तो आप बोलेंगे टेक ऑफ द शर्ट। इस तरीके से टेक ऑफ का यूज करके काफी सारे सेंटेंसेस को बनाया जा सकता है। अब अगला वर्ड है टर्न ऑन। टर्न ऑन का मतलब होता है चालू करना। जैसे अगर आपको बोलना हो नल चालू कर दो तो आप बोलेंगे टर्न ऑन द टैप। इसी तरीके से अगर आपको बोलना हो पंखा चालू कर दो तो आप बोलेंगे टर्न ऑन द फैन। टर्न ऑन का यूज करके आप इस तरीके के और सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब अगला वर्ड है टर्न ऑफ। टर्न ऑफ का मतलब होता है बंद करना। अगर आपको बोलना हो नल बंद कर दो तो आप बोलेंगे टर्न ऑफ द टैप। इसी तरीके से अगर आपको बोलना हो गैस बंद कर दो तो आप बोलेंगे टर्न ऑफ द गैस। टर्न ऑफ का यूज करके इस तरीके के और सेंटेंसेस को भी बनाया जा सकता है। अब अगला वर्ड है स्विच ऑन। स्विच ऑन का मतलब होता है चालू करना। अगर आपको बोलना हो लाइट चालू कर दो तो आप बोलेंगे स्विच ऑन द लाइट। और अगर आपको बोलना हो लाइट बंद कर दो तो आप बोलेंगे स्विच ऑफ द लाइट, क्योंकि स्विच ऑफ का मतलब होता है बंद करना। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज ऊपर जाओ। अगर आपको बोलना हो ऊपर जाओ तो आप बोलेंगे गो अपस्टेयर्स। अपस्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ियों से ऊपर जाना। वहीं अगर आपको बोलना हो नीचे जाओ तो आप बोलेंगे गो डाउन स्टेयर्स। डाउन स्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ियों से नीचे जाना। अब अगला वर्ड है गेट ऑन। गेट ऑन का मतलब होता है चढ़ना। अगर आपको बोलना हो बस पर चढ़ जाओ तो आप बोलेंगे गेट ऑन द बस। इसी तरीके से अगर आपको बोलना हो बस से उतर जाओ तो आप बोलेंगे गेट ऑफ द बस, क्योंकि गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना। अब अगला वर्ड है टर्न अप। टर्न अप का मतलब होता है बढ़ाना या तेज करना। अगर आपको बोलना हो आवाज तेज कर दो तो आप बोलेंगे टर्न अप द वॉल्यूम। इसी तरीके से अगर आपको बोलना हो पंखा तेज कर दो तो आप बोलेंगे टर्न अप द फैन। अब अगला वर्ड है टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है कम करना या धीरे करना। जैसे अगर आपको बोलना हो आवाज धीरे कर दो तो आप बोलेंगे टर्न डाउन द वॉल्यूम। और अगर आपको बोलना हो पंखा धीरे कर दो तो आप बोलेंगे टर्न डाउन द फैन। अगला सेंटेंस है मोमबत्ती जला लो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे लाइट अ कैंडल। जब भी किसी चीज को जलाने की बात आएगी तो उसके लिए हम लाइट वर्ड का यूज करेंगे। इसी तरीके से अगर आपको बोलना हो दिया जला लो तो आप बोलेंगे लाइट द अर्थन लैम्प। अगला सेंटेंस है मोमबत्ती बुझा दो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ब्लो आउट द कैंडल। जब भी हम किसी चीज को फूंक मार के बुझाते हैं तो उसके लिए हम ब्लो आउट वर्ड का यूज करते हैं। अगला वर्ड है पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है बुझाना। जैसे अगर आपको बोलना हो आग बुझा दो तो आप बोलेंगे पुट आउट द फायर। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज प्लग इन। प्लग इन का मतलब होता है लगाना। अगर आपको बोलना हो चार्जर लगा दो तो आप बोलेंगे प्लग इन द चार्जर। अब अगला वर्ड है प्लग आउट। प्लग आउट का मतलब होता है निकालना। अगर आपको बोलना हो चार्जर निकाल दो तो आप बोलेंगे प्लग आउट द चार्जर। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज पर्दा लगा दो। अगर आपको बोलना हो पर्दा लगा दो तो आप बोलेंगे ड्रॉ द कर्टेन। और अगर आपको बोलना हो पर्दा हटा दो तो आप बोलेंगे ड्रॉ द कर्टेन बैक। अगला सेंटेंस है शेड ऊपर कर दो। अगर आपको बोलना हो शेड ऊपर कर दो तो आप बोलेंगे पुल द शेड अप। और अगर आप लोगों को बोलना हो शेड नीचे कर दो तो आप बोलेंगे पुल द शेड डाउन। आई होप आप लोगों को इतने सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। द नेक्स्ट सेंटेंस इज जूते के फीते बांध लो। अगर आपको बोलना हो जूते के फीते बांध लो तो आप बोलेंगे टाई द शू लेसेस, क्योंकि टाई का मतलब होता है बांधना। और अगर आपको बोलना हो जूते के फीते खोल लो तो आप बोलेंगे अनटाई द शू लेसेस, क्योंकि अनटाई का मतलब होता है खोलना। अब अगला सेंटेंस है गिलास सीधा करके रख दो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे टर्न द ग्लास राइट साइड अप। जब भी किसी को सीधा करते हैं तो उसके लिए हम राइट साइड अप का यूज करते हैं। इसी तरीके से अगर आपको बोलना हो किताब को सीधा करके रख दो तो आप बोलेंगे टर्न द बुक राइट साइड अप। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज गिलास उल्टा करके रख दो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन। जब भी हम किसी को उल्टा करते हैं तो उसके लिए हम अपसाइड डाउन का यूज करते हैं। इसी तरीके से अगर आपको बोलना हो किताब को उल्टा करके रख दो तो आप बोलेंगे टर्न द बुक अपसाइड डाउन।
आई होप मैंने अभी तक आपको जो भी सेंटेंसेस समझाए वो आपको समझ में आ चुके होंगे। फ्रेंड्स, आप इन छोटे छोटे वर्ड्स का यूज़ करके काफ़ी सारे सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हो और ये सेंटेंसेस हमारे डेली यूज़ में आते ही आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियो लाइक दिस।